जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मजेदार तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत ही घटिया, शर्मनाक भी नहीं बोलूंगा क्योंकि शर्म तो उनको आती नहीं है। मतलब एक घटिया नीच हरकत जिसको हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान ने किया है। ना इनके एयरफोर्स कोई काम की है, ना इनका आर्मी, इनकी फौज का तो हाल पता ही है आप सभी को। मिसाइल कहीं मारते और है, गिरता कहीं और है। एयरफोर्स में भी एक्यूरेसी नाम की कोई चीज है नहीं। ड्रोन अपने ऊपर गिरा लेते हैं, अपने लोगों पे, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और फिर कहते हैं कि हमने फतह हासिल कर ली, हमने जीत हासिल कर ली, हमने आतंकवादियों को मार दिया। जब फुटेजेस सामने आता है डीसी, पता चलता है कि वो तो बच्चे हैं यार, मासूम बच्चे हैं जिसको मारा है। हम्म। कल इन लोगों ने क्या किया है, आप सबको खबर पता चल चुका होगा दोस्तों कि अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। और उस एयर स्ट्राइक के अंदर में कुछ यंग क्रिकेटर्स अफगानिस्तान के, जो कि अपना फ्यूचर देख रहे थे अफगानिस्तान टीम में, उनके ऊपर पता नहीं वो बैट और बॉल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, उनको पता नहीं क्या समझ के इन लोगों ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें 3 जो यंग अफगानी क्रिकेटर हैं उनकी जान चली गई है। इसके अलावा और भी कुछ स्ट्राइक हुए जिसमें मासूम बच्चे मारे गए। पहले मैं दिखाता हूं आपको हुआ क्या है। राशिद खान का ट्वीट है। सबसे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये ट्वीट किया है और यहाँ पे फोटो जो है वो लगाया है। तीनों बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो ये कबीर आगा, मुझे नहीं पता इनकी उम्र कितनी होगी इन तीनों की। और कुछ घायल भी बताया जा रही, कुछ अभी भी ऐसे यंग इनके क्रिकेटर्स हैं जो कि घायल हैं। इन तीनों की जान चली गई है, इन तीनों की जान चली गई है। राशिद खान का भी ट्वीट आता है इसके ऊपर में। और एक फैसला यह भी किया गया है कि जो ट्राई सीरीज होना था अफगानिस्तान का, पाकिस्तान के साथ में एक और कोई टीम था, मुझे नहीं पता कौन सी थी वो, इन इन लोगों ने क्या किया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है। ये एक अच्छा फैसला है। अभी इसके ऊपर हम और बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों। इसके बाद एक और खबर आया कि इस्लामाबाद के अंदर में पता नहीं कोई इनका कोई होटल है, पता नहीं मैरियट है कौन सा है, ऐसी खबरें चल रही थी कि ये फुटेजेस सामने आए हैं दोस्तों। और पाकिस्तानी मीडिया ने रात में कुछ खबरें चलाई, फिर वो खबर डिलीट हो गया जब मैंने सुबह उसको देखने का प्रयास करा। तो लेकिन इसके ऊपर में डीसी खबर चल रहा था कि ब्लास्ट हुआ है, आग लगा है, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बट तगड़ी वाली जो है वहां पे आगजनी जो है देखने को मिली है। तो सभी पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो फजल हक फारूकी हो गया, राशिद खान हो गया, मोहम्मद नबी हो गया, और जितने भी खिलाड़ी हैं सभी ने जो है पाकिस्तान को जो है वो ठीक ठाक जो है खरी खोटी सुनाई है और ट्राई सीरीज को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा जी, ये तो एक बात हो गई। अब मामला यहाँ पे क्रिकेट का है। पाकिस्तान ने घटिया हरकत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मैच हुआ पाकिस्तान के साथ में पहलगाम के बाद, तो हमने हाथ मिलाने से मना कर दिया। क्या बीसीसीआई का ये फर्ज नहीं बनता है कि इस मौके को और ज्यादा बड़ा किया जाए, इस मामले को और ज्यादा दूर तक ले जाया जाए और पाकिस्तान को बकायदा बैन ही कर दिया जाए आईसीसी से, बिल्कुल। क्रिकेट से? सवाल तो उठाना चाहिए यार, सही बात है। है कि नहीं? क्या इंडियन क्रिकेटर को इसके ऊपर ट्वीट नहीं करना चाहिए? ये मामला तो क्रिकेट का है ना बिल्कुल। भाई। छोटे बच्चे हैं, वो क्रिकेट ही खेल रहे थे, नए लड़के थे। हम्म। आपके एयरफोर्स के अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि कहाँ स्ट्राइक करना है? किसी को भी मार के कहते हैं कि हमने फतह हासिल कर लिया, आतंकवादियों को अरे मार दिया। उनमें तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपने ये बात सही बोली है कि भाई हमारे तरफ से हमारी गवर्नमेंट को भी यार ये आगे ले जाना चाहिए, और हमारे डीसी, क्रिकेटर्स को भी इसके बारे में बोलना चाहिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी इसके बारे में सवाल उठाना चाहिए भाई। ये यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कोई क्रिकेट बोर्ड है तो वो बीसीसीआई है। सबसे बिल्कुल। ताकतवर खिलाड़ी कोई है तो वो बीसी, मतलब हमारे खिलाड़ी हैं। तो क्या इस समय अफगानिस्तान, एक एक तो अपील मैं अफगानी भाइयों से भी करना चाहूंगा। अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स हमें, मुझे पता है देखते नहीं होंगे, लेकिन अफगानिस्तान के भाई को जरूर देखते हैं, हमें भाई बहन है जो देखते हैं। आप लोग दबाव बनाइए कि अफगान क्रिकेट जो है, जो पीएसएल खेलने जाते हैं, भाई आप लोग आईपीएल खेल रहे हैं ठीक ठाक, यहाँ पे आपको स्वागत भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, पीएसएल को बॉयकॉट करो यार आप लोग। ये भिखारी लीग खेलना आप लोग बंद करें वहां पे। जो पाकिस्तानी मीडिया दिन रात आप लोगों को गालियां दे रहा है, पूरे के पूरे अफगानियों को आतंकवादी घोषित कर दिया इन लोगों ने, जबकि आप लोगों का
फायदा उठा के इन लोगों ने डॉलर कमाए, आप लोगों पे बम गिरवा गिरवा के इन लोगों ने डॉलर कमाए। ठीक है, तो एक तो आप लोग पीएसएल का बॉयकॉट करो, सबसे पहला काम। नहीं, इनकी वजह से आपके घर तबाह हो गए, आप लोग चलो ठीक है, आपके कुछ भाई लोग मजबूर होके पाकिस्तान में चले गए, अब उनके साथ में क्या किया जा रहा है, धक्के मार के वहां से बाहर निकाला जा रहा है, धक्के मार के निकाला जा रहा है, बिल्कुल। उन्हीं के नाम पे दबा के पैसा भी कमाया गया भाई, रिफ्यूजी आए हुए हैं, उनके लिए पैसा दो, $2 दो हमें, आज तो भी पाकिस्तान डीसी ने दबा आज के भी उसी पैसा के नाम कमाया है। पे, आज भी उन्हीं पे बम मार के पैसा कमा रहे हैं लोग। हाँ, ठीक है, तो एक काम तो ये करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि जहां भी मैच हो, वो एसीसी के अंदर हो, आईसीसी के अंदर हो, भाई हाथ जोड़ते हैं बीसीसीआई के सामने, अफगान क्रिकेट बोर्ड भी आपका साथ देगा, इनके साथ मैच को बॉयकॉट करो यार, इनको बाहर करो, बॉयकॉट भी नहीं, इनको लिटरली आप फायदा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस मौके को बड़ा बनाओ, पाकिस्तान को दिखाओ कि ये कैसे दहशतगर्द लोग हैं, इनकी फौज दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है और मासूम लोगों पे बम गिराते हैं ये लोग। मेरा ये मानना है। अच्छा चलो एक वीडियो दिखाते हैं आपको, 2 क्लिप है हमारे पास देखने को, बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर से कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग नए हैं तो सपोर्ट चाहिए आप लोगों का भरपूर हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग षड्यंत्र, हाँ मतलब ठीक है, पाकिस्तान के लिए षड्यंत्र है, कभी कभी हमारे लिए भी हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आइए पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खेलने से इनकार कर दिया, अब दादा करें। पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेल कर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे, तब आप तालिबान के साथ थे। अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए, और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं, या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे, और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही है। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गए। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां बोला 28 सेकंड में, उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जॉर्ज गेलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, और एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी। तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की, शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में, अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान को ताने आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, बरतानिया से, यूरोप से। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया में रहते हैं उनके बेचारों के सर शर्म से झुक गए कि यार ये आदमी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। भाई तारीफ करनी थी ट्रंप की तो कोई तरीके से कर लेते ना, डेकोरम के साथ कर लेते। यानी ये कौन सी तारीफ थी जो हमने कभी माजी में सुनी नहीं। ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है। औकात तो खैर दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है पाकिस्तानी औकात क्या है। लेकिन अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि अफगान वाला मुद्दा को प्लीज बीसीसीआई यार थोड़ा शर्म वरम करो यार। तुमने ठीक है पाकिस्तान के साथ खेल लिया, लाख हम कहते रह गए, हम हमारी क्या ही खैर हैसियत है, औकात है, लेकिन फिर भी अपने स्टांस पे हम कायम थे, आज भी कायम है, नेक्स्ट टाइम भी कायम रहेंगे। कभी भी पाकिस्तान के साथ मैच हो भाई हमारे तरफ से बिल्कुल बॉयकॉट ही रहेगा, लेकिन अफगान को सपोर्ट करो। जो क्रिकेट कम से कम एक ट्वीट करो। मुझे नहीं पता जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, में भी कहीं कोई ट्वीट आ गया हो बीसीसीआई की तरफ से, हमारे किसी क्रिकेटर की तरफ से, मुझे नहीं पता, लेकिन रिटायर्ड क्रिकेटर का ट्वीट नहीं चाहिए सर। मैं चाहता हूं कि जो क्रिकेटर एक्टिव हैं वो भी ट्वीट करें। ये कोई पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है कि आप बोलोगे अरे यार खेल में पॉलिटिक्स ला रहे हैं, ये कोई पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है। पता नहीं यार क्या हो गया भाई, हमारे क्रिकेटर्स को भी ना ही कोई बोल रहा है ना कुछ। अब बोलना चाहिए यार, दिमाग खराब होता है यार। एक और डीसी एक और क्लिप है, वो भी मैं जल्दी से प्ले कर देता हूँ।
और दिखाते हैं आपको कि जो मामला चल रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान पे, सुनिए पहले आप लोग। मिलाया और अब भारत के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात होने हैं। जंगबंदी जो 48 घंटे की हुई है सर, मुज़ाकरात का इस बार कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दोनों हमसाया मुल्क हैं, इसमें पॉलिटिकल विल की बात है, और ये इस तरह की जब चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसमें अभी अफगानिस्तान के साथ ये बहुत अरसे बाद इस तरह का एक सीरियस वाकया हुआ है अलॉन्ग आवर बॉर्डर्स, ये अनफॉर्चुनेट है, और इसके लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इसे एमिकेबली रिजॉल्व कर लें। जी। अच्छा सर, क्या इम्कान है अफगान तालिबान टीटीपी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले या उनके खिलाफ कार्रवाई पर राजी हो जाएंगे? हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है सर, जबकि वो भारत के साथ हम देख रहे हैं अलायंस बना रहे हैं। इंडिया ऐसा क्या अफगानिस्तान को दे सकता है कि वो ब्रादर इस्लामी मुल्क को छोड़कर इंडिया के साथ अलायंस बना रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है, या उनका प्रॉक्सी बन रहा है? सर, इंडिया पैसे देगा, इंडिया पैसे देगा, और ये अफगानिस्तान का हिस्टोरिकली वहाँ पे जो हुक्मरान तबके हैं, इस वक्त तालिबान हुक्मरान है, तो उनका वतीरा ये रहा है कि उनको आप पैसे दे दो तो उनसे आप काम करवा लें। तो ये है, तो अगर तालिबान को भी वो पैसे दे सकते हैं, इसमें मैं तो हैरान नहीं होऊंगा। ये जो खेल अंदर खाते खेला जा रहा था, कभी आगे वाले वीडियो पे आते हैं अभी, लेकिन ये जो बात पाकिस्तानी कह रहे डीसी में, तुम्हारे चैनल पे भी थोड़ी देर पहले था, वहां भी चर्ची चर्चा यही कह रहा था कि अफगानिस्तानियों को तो पैसे दे दो तो ये तो कुछ भी काम कर देंगे। अबे अपना इतिहास क्यों बता रहे हो तुम लोग? अपना बता रहे, अपना इतिहास क्यों बता रहे हो? अगर पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान को पैसे लेके काम करने होते हैं तो अमेरिका को उसके मुंह पे मना किया कि हम तुम्हें एयरबेस यहाँ नहीं देंगे। पहली बात इंडिया का अफगानिस्तान के साथ में संबंध आज के नहीं है, पुराने हैं, और शुरू से इंडिया ने कभी भी पैसा नहीं दिया अफगानिस्तान को। डेवलपमेंट का काम किया है सर, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया है। वो मेहनती लोग हैं, अपने आप खुद कुछ कर लेंगे, खुद कमा लेंगे पैसा। यहाँ डेवलपमेंट का काम करता है ओनली इंडिया। वो पाकिस्तानियों की तरह गैस और सोना नहीं खोज रहे हैं कि यहाँ पे खोदते हैं तो गैस निकल जाएगा, तो इस नदी किनारे कहीं पे सोना निकल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। तो 8,000 ट्रिलियन का खजाना दबा हुआ है। आप कभी देखना यूट्यूब पे, अब तो शायद बहुत कम हो गया है क्योंकि मोनेटाइजेशन नहीं है ना यूट्यूब की अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानी लड़कियों को, औरतों को मैंने देखा है गौरव भाई, कितनी मेहनती होती हैं, उनको देखना आप वीडियो। अफगानी विलेजेस सर्च मार लेना वीडियो आप। वही बात है। तो ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पैसे यार, अपना इतिहास ना बताओ कि तुम कैसे डॉलर के लिए माँ बहनों को बेचते हो, वो हमें पता है, वो दुनिया को पता है, ठीक है। और वही बात यहाँ पे हो गई डीसी के भी, चीन भी गया था अफगानिस्तान। चीन के पास ज्यादा पैसा ना पाकिस्तान से, क्यों नहीं चीन ने दे दिए पैसे और कह दिए कि भाई तुम ठीक है यार, मामला सेटल कर लो यार, कर लेते ना। नहीं कर पाया, तुम भी तो साथ में गए थे, नहीं कर पाए। किसके जरिए, कभी किसके जरिए, अब जनाब खेल होगा खुल्लम खुल्ला, क्योंकि भारत के जो वजीर खारजा हैं उनकी तरफ से एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है, और उस अहम तरीन ऐलान ने इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिनेरियो के अंदर जो खेल खेला जा रहा है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया है। और भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऐलान किया है कि अगले चंद रोज के अंदर भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक जामे मुआहदा तय पा जाएगा, जिसके तहत भारत दिफा समेत हर शोबे में अफगानिस्तान के साथ अपनी हद से बढ़कर ताउन करेगा। अब पाक भारत, ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के अरूज पर भारतीय वजीर खारजा का ये बयान उन तमाम खदशात की तौसीक करता हुआ नजर आता है, जिसके तहत पाकिस्तान के खिलाफ दो तरफा महाज या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई पर आमादा करना, ये भारत की रियासती पॉलिसी थी, और अब इस रियासती पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस मकसद के लिए जहां पर सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से ये ऐलान सामने आया है, वहीं पर यह ऐलान भी सामने आया है कि अफगानिस्तान के जो अबूरी वजीर खारजा हैं मुल्ला अमीर मुत्तकी,
वो एक मर्तबा फिर अगले चंद रोज में इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर इस मुआहदे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। और ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के हवाले से अपने अफगानिस्तान में क़याम के दौरान वो अपनी लीडरशिप को इस सारे समझौते के खद्दो-खाल से आगाह करेंगे और उसके फ़वाइद से जनाब उनको आगाह किया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के साथ लड़ने का अब आपको कौन सा फ़ायदा है। ओके, बढ़िया। यार कल मैं एक लुक्का लुक्का करके है ना, इनका जर्नलिस्ट है लुक्का, हाँ हाँ उसका देख रहा था। गौरव भाई बोलता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को मिसाइलें दी हैं, मिसाइल्स इंडिया ने दे दी हैं, देगा नहीं, दे दी हैं, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। अच्छा, एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है? दे दिया। इनको पता नहीं कहां से खबरें मिलती हैं यार, पता नहीं यार, इनको व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं, लिख के भेजता है वहां से इनका डीजे ISPR। अच्छा डीजे कह रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं गौरव भैया गौरव भाई डीजे नहीं है डीजे। अरे भाई हमें पता है डीजे होता है, लेकिन हम डीजे है ना, डीजे बजाते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है डीसी व्हाट्सएप पे आता है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता अभी तक, अभी मैं सुबह देखा नहीं है मैंने कि क्या जयशंकर जी ने वाकई कोई ऐसा बयान दिया भी है। मैंने एक बार सर्च करा बट मुझे कोई ऐसा बयान देखने को मिला नहीं है। और ये वही पाकिस्तानी एंकर है जो कुछ टाइम पहले कह रहा था कि भारत ने अपने पुराने MiG-21 को दे दिए हैं अफगानिस्तान को। 6 एयरबेस जो है अफगानिस्तान ने, पता नहीं अफगानिस्तान में 6 एयरबेस है भी कि नहीं है, मुझे नहीं ध्यान है यार कितने एयरबेस हैं उनके। बट खैर जो भी हो, तो वो इंडिया को दे दिए। हाँ वो इंडिया को दे दिए हैं, हाँ। ठीक है। उधर तुम बता रहे हो कि लुक्का कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल दे दिया, मिसाइल दे दिए, पता नहीं कौन से दिए हैं। अगर मैं तो कहूंगा नहीं दिए हैं तो देना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा होने जा रहा है, मैं मतलब भाई 2-4 कम से कम 2-3 जो है ना वो दे दो ब्रह्मोस। हरमोस दे दो, हरमूस नहीं। ऑन अ सीरियस नोट डीसी, मैं एक बात बोलूं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ इंडिया को ऐसा एक रास्ता निकालना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मिलिट्री में आप अपना मसल को फ्लेक्स करें, ठीक है, एक, क्योंकि देखो सुपर पावर आप ऐसे ही नहीं बन जाओगे सर। अभी एयरफोर्स की रैंकिंग में आई थिंक पता नहीं कौन सी वो रैंकिंग करता है, WC कुछ नाम है उसका, 3rd नंबर रैंकिंग हुआ है सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये रैंकिंग आया है, जिसमें US, रशिया और चीन को पीछे करते हुए इंडिया का एयरफोर्स रैंकिंग नंबर मतलब 3rd नंबर पे है। तो अगर आप मिलिट्री को फ्लेक्स करना चाहते हैं, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि अफगानिस्तान को, जैसे आपने चीन को घेरने के लिए आपने जो है बाकी देशों को, आसपास के जो है उनको आपने दिया है ब्रह्मोस, तो आपको हालांकि पाकिस्तान को तोड़ना 3 से 4 दिनों का काम है अगर लगातार युद्ध रह गया तो, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको प्रॉपर तरीके से खत्म करने के लिए ना आपको अफगानिस्तान को ग्रो करना पड़ेगा सर। और टाइम यही है अब जो चल रहा है, और ये सभी सही समय है। सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, तो इस समय भाई अफगान तालिबान इनको छोड़ेंगे नहीं, और यही समय इंडिया को भाई, बिल्कुल यही सही समय है। दोस्तों बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, ऑलरेडी 19 मिनट के आसपास का चला ही गया ये वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कई सारे टॉपिक थे जो डिस्कस करना था, इसलिए थोड़ा लंबा डिस्कशन करा हम लोगों ने। इवनिंग में करते हैं वीडियो, और भी कई टॉपिक हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, वो हम आज रात में शेयर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाई लोग।